बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पेपर 5 ईयर के हमारे पास पास पेपर हैं, जिसमें सिपाही का LDC UDC असिस्टेंट, इसके अलावा तमाम तर पोस्टों के लिए पेपर्स हैं। ये वाली वीडियो लेक्चर्स तमाम तर पोस्टों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तमाम तर कैंडिडेट्स ने इसको बड़े गौर से सुनना है और तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। यही चीज़ें इसी से रेलेवेंट, इसी से मिलती जुलती, इसी तरह की चीज़ें आप लोगों के नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिए आने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को तमाम तर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न 2024 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इस बात की श्योरिटी है, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी में से आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, आप लोगों को पास पेपर भी 5 ईयर के सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के अकॉर्डिंग टू पैटर्न हर चीज़ की वो हम प्रिपरेशन करवाएंगे। स्टूडेंट, इस पेपर के अंदर जितनी भी तमाम तर चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक अलग से हम टॉपिक बनाते हैं। उस टॉपिक्स में, हर टॉपिक्स में जो है वो 20 से 50 MCQs होते हैं। ठीक है, 20 से 30 MCQs होते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर वीडियो लेक्चर या आप लोगों को PDF मिलता है। हर चीज़ के लिए अलग अलग डिस्कशन की जाती है। ठीक है, आप लोगों का कोई भी पोर्शन ऐसा बाकी नहीं रहता जो हम कवर ना करवाते हों। तो ये हमारे पास पास पेपर हैं सारे FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जो आप लोगों के साथ मैं भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, वो हमने अपने पास अलग से करके लिख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास, ही वॉज वेटिंग खालिजा पार्टी, तो यहाँ पर लग जाएगा एट द पार्टी। स्टूडेंट, ये वाले सारे क्वेश्चन हमने अलग से अपने पास करके लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों को तमाम तर क्वेश्चन स्पेसिफिक क्लियरली एक एक करके नजर आए और आप लोगों को समझ भी आए। ओके स्टूडेंट, तो ये वाले तमाम तर क्वेश्चन हमने अपने पास लिखे हुए हैं, वहीं से उठा के लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर तमाम तर क्वेश्चन सेपरेट तरीके से अलग अलग बिल्कुल क्लियर नज़र आए और आप लोगों को समझ भी आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, एंटोनियम्स ऑफ डिबेट्स। डिबेट्स का एंटोनियम मीन के डिबेट कहा जाता है यहाँ पर बहस करने को। ठीक है, डिबेट का मतलब होता है बहस करना, तो इसका एंटोनियम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। डिबेट्स हो जाएगा बहस करना, और इसका जो हमारे पास एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसाइड। डिसाइड का मतलब हो जाएगा फैसला करना। सो डिबेट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, डिबेट्स का एंटोनियम हो जाएगा डिसाइड। अगर इसी डिबेट्स के हम सिनोनियम्स की बात करें, तो ये एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, सिनोनियम्स अगर सेम मीनिंग वाले वर्ड की बात करें तो डिबेट्स का हो जाएगा डिस्कशन। ठीक है जी, डिस्कशन, बहस करना, डिस्कशन करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ठीक है, तो डिस्कशन इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, डिबेट्स इसका डिसाइड का एंटोनियम्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये भी, ही वॉज क्वाइट हैप्पी खालिजा एट द न्यू प्लेस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लग जाएगा एट द न्यू प्लेस। किसी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक, तो फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एट। ठीक है जी, जिस तरह हम कहते हैं कि ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है जी, एट फिजिक्स, अगर कोई भी सब्जेक्ट की बात होगी वहाँ पर इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी लोकेशन की बात करेंगे ना, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे, तो फिर भी आप लोगों ने एट ही यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग के अंदर से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के अंदर से आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, सुसाइड, सुसाइड इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा, SUCCIDE, ये हमारे पास सुसाइड्स, ये नहीं बन रहा। ठीक है, सेकंड नंबर वाले को देखा, सुसाइड, सेकंड वाला हमें जो है ये करेक्ट लग रहा है। थर्ड पर है सुसाइड, फोर्थ नंबर पर है सुसाइड्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो अप्रोप्रिएट है। सुसाइड की स्पेलिंग हो जाएगी SUICIDE, सुसाइड। ठीक है, सुसाइड करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच सूरह ऑफ होली कुरान स्टार्टेड विदाउट बिस्मिल्लाह। कौन सी सूरत ऐसी है कुरान मजीद की जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। ठीक है, विदाउट बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत स्टार्ट होती है, तो सूरह अत-तौबा। ठीक है, सूरह तौबा जो है वो विदाउट बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। स्टूडेंट आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कौन सी सूरत जो है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आता है। ठीक है, ट्वाइस बिस्मिल्लाह आता है, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे बताना है। ओके, ये आप लोगों के लिए टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 टास्क है, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था। ठीक है जी, तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री फ्लैग हैज़ स्नैक ऑन इट। कौन सी मुल्क का एक ऐसा झंडा है जिसके ऊपर स्नैक है, तो वो ये वाला क्वेश्चन आया था आपके पेपर के अंदर। मैक्सिकन फ्लैग। ठीक है जी, मैक्सिकन जो फ्लैग है उसके ऊपर किसका जो है वो उसके ऊपर क्या चीज़ है, उस झंडे के ऊपर स्नैक है। ठीक है, सांप ऑन इट उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के इक्वल होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो है इसकी जो पावर होती है वो 750 वाट, 750 वाट के बराबर होता है, इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, दी खालिजा इज़ ए लार्ज स्पायरल गैलेक्सी। स्पायरल गैलेक्सी, लार्ज सबसे बड़ी स्पायरल गैलेक्सी कौन सी है, तो मिल्की वे इज़ द लार्ज स्पायरल गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर जो था इसमें मिल्की वे वाला वो करेक्ट आंसर था। स्टूडेंट हमने जस्ट आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसकी जो है वो लेंथ कितनी है, 75 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान के जो है 4 बड़े जो ग्लेशियर हैं उनके हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इनके हवाले से जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है पाकिस्तान का, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो बायफो ग्लेशियर है, जिसकी लेंथ कितनी है, 68 किलोमीटर। फर्स्ट नंबर के ऊपर सियाचिन है जिसकी लेंथ कितनी है, 75 किलोमीटर। थर्ड नंबर के ऊपर है बाल्तोरो सॉरी, ठीक है जी, बाल्तोरो ग्लेशियर है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 62 किलोमीटर इसकी क्या है जी, लेंथ है। नंबर 4 के ऊपर है जी बातोरा ग्लेशियर, बातोरा, ठीक है, बाल्तोरा और बातोरा चौथे नंबर पर है, इसकी है 59 किलोमीटर इसकी क्या है जी, लेंथ है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश का है, ऑपोजिट ऑफ द वायलेंस। वायलेंस कहा जाता है शिद्दत को, इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट कहा जाता है उलट को, वायलेंस कहा जाता है तशद्दुद को, तो ये हो जाएगा पीसफुलनेस। ठीक है जी, पीसफुलनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलेंस का। ओके, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 1945 के अंदर, 1945 के अंदर बनी। इसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट जो है इनके हेड क्वार्टर का पूछा जाता है कि यूनाइटेड यूएनओ को हेड क्वार्टर कहाँ है, बाकी भी डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके हेड क्वार्टर के बारे में क्वेश्चन आता है कि उनका हेड क्वार्टर कहाँ है। अगर स्टूडेंट हम बात करें यहाँ पर नेटो, जिसको कहा जाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्राज़ीलिस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ था, तो ये कहाँ पर है, ये पेरिस के अंदर है। सो इसका ऑप्शन जो था वो पेरिस वाला यहाँ पर ये करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ये वीना में है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें सार्क की, तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, ये खटमंडू के अंदर है। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों के जो है एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये बरेलिन के अंदर है। उसके बाद अगर बात करें यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है, जिसको कहा जाता है UNAEC। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर UNAIDO जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, तो ये जिनेवा के अंदर है। उसके अलावा अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ था, वो ये था, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो आयरन की जो कमी है, वो डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी जन्म लेती है या कौन सी बीमारी पैदा होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से फटीग,
पुअर कंसंट्रेशन एंड एनीमिया, ये 3 जो बीमारियां होती हैं ये किस वजह से, आयरन की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर जो उसका आंसर था वो ये वाला था, फटीग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला था। तो बाकी इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन हो या ऑल ऑफ दीज हो या बात ए एंड बी हो, कोई भी इस फॉर्म में हो, आप लोग इनमें से कोई भी आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, ग्रुप ऑफ कैमल इज कॉल्ड। तो ये डिफरेंट जो है वो थिंग्स, लिविंग थिंग्स भी होती हैं, बाकी भी थिंग्स होती हैं, उनके जो इनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एमसीक्यूज आपके एग्जाम के अंदर लाजमी आते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कैमल, कैमल का जो ग्रुप है, ऊँटों का जो ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कारवांस कहा जाता है या उसको फ्लॉस्क भी कहा जाता है। इन दोनों में से जो भी आंसर हो आप लोग लगा सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर कारवांस वाला करेक्ट आंसर था जो आपके 5 ईयर पास पेपर के अंदर था। अब डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं उनके ग्रुप को क्या क्या कहते हैं हम उसको अभी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है ग्रुप ऑफ कैट्स। ग्रुप ऑफ कैट्स जो है बिल्लियों का अगर ग्रुप हो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लाउडर कहा जाता है। ग्रुप ऑफ कैट इज़ नोन एज द क्लाउडर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड पैक। ग्रुप ऑफ डॉग को जो है वो पैक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ काउ को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ काउ को हर्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अभी ये एग्जाम के अंदर ये वाला आया था, ग्रुप ऑफ बर्ड इज़ कॉल्ड फ्लॉस्क। इसको फ्लॉस्क कहा जाता है, FLOSK। उसके बाद है ग्रुप ऑफ फिश इज़ कॉल्ड स्कूल। ग्रुप ऑफ फिश जो है वो मछलियों का अगर ग्रुप हो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्कूल कहा जाता है। स्टूडेंट ये ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, मीन के कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड बॉक्ड। ग्रुप ऑफ फ्लावर, फूलों का जो ग्रुप है उसको बॉक्ड कहा जाता है। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट जो है ग्रुप ऑफ मशरूम इज़ कॉल्ड क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मशरूम जो होते हैं उसको क्लस्टर कहा जाता है। इसी तरह ग्रुप ऑफ ट्री इज़ कॉल्ड ग्रोव। दरख्तों का जो ग्रुप होता है उसको ग्रोव कहा जाता है। इसी तरह ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड क्राउड और कम्युनिटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्राउड या कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो लेक्चर। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तर क्वेश्चन इसके अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं समझ आ चुके होंगे। ये आप लोगों का FBR का लिए 5 ईयर पास पेपर का लेक्चर नंबर 1 था। मिलते हैं इसी तरह लेक्चर नंबर 2 के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।